और शायद ये प्रदेश के अंदर पहला बड़ा आंदोलन है जिसमें कोई राजनीतिक पार्टी, उसका सांसद, पूर्व विधायक, कई भावी विधायक, कई छात्र नेता लगातार 2 महीने से शहीद स्मारक पर लू के थपेड़े झेलते हुए, गर्मी के अंदर, बरसात के अंदर, और साथ साथ में और आंदोलन, चाहे SMS के अंदर राकेश उसने आत्महत्या का मामला हो, RS मेंस की तिथि बढ़ाने का मामला हो, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम आगे बढ़ाने का मामला हो, हर मामले के अंदर इस धरने से उन तमाम संविदा कर्मियों की, तमाम बेरोजगारों की और इस राजस्थान के जवान को न्याय दिलाने की या उम्मीद के रूप में इस शहीद स्मारक के धरने को देखा जा रहा है। इस दरमियान हमने जेल भरो आंदोलन और 1 लाख नौजवानों की रैली करके दिल्ली तक संदेश दे दिया, हम आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। प्रधानमंत्री से समय मांगा, गृह मंत्री से समय मांगा, और अगर हमें समय नहीं मिला और जिस तरह हम चाहते हैं, सरकार ने अगर स्थायी भर्ती रद्द नहीं की, RPSC पुनर्गठन के आदेश नहीं दिए, हमने राज्यपाल से भी अपील की, हम मिले राज्यपाल से डेलीगेशन के साथ, भाइयों ये करो या मरो की स्थिति है, या तो हम आंदोलन नहीं करेंगे और या पेपर लीक और दूसरी घटनाएं राजस्थान में रुक जाएगी। एक चीज इस बार तय हो जाएगी, कांग्रेस बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, ये आपने देखा होगा, ये मिलाजुली का खेल है कि जिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर बीजेपी सत्ता के अंदर आई, जिसके लिए इनके बड़े बड़े नेता विधानसभा के अंदर आधा घंटे लंबे भाषण देते थे, सड़कों पे ये रैलियां करते, गिरफ्तारियां देते, आज उस बात को भूल गए क्योंकि कुछ लोगों को बीजेपी के लोग बचाना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस के बहुत से नेता बड़े मगरमच्छ रात के अंधेरे में मेरे से मिलने मुख्यमंत्री आवास पे आते हैं। इससे बड़ा घिनौना काम नहीं हो सकता। गहलोत वसुंधरा ने राजस्थान को लूटा और भजनलाल भी अब उनके साथ शामिल हो गए, इनको ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, भजनलाल जी को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। और ने दिल्ली के अंदर मुझे लग रहा है कि यही हालात रहे, और जिस तरह का संतोष भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है, जिस तरह दो उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, 40 विधायक और मंत्री और सांसद की नहीं सुनी जा रही है। RS मेंस की तिथि आगे बढ़ाने का प्रॉमिस करके RS मेंस की परीक्षा आगे नहीं बढ़ाना, उन हजारों नौजवान छात्र छात्राओं के साथ धोखा है जिनको आपने भरोसे में रखा, और उसमें से बहुत से छात्र RS के एग्जाम भी पास नहीं कर पाएंगे। ये आप क्यों दोगली बात करते हो? आपकी करती और करने के अंतर है, और ये राजस्थान का नौजवान देख रहा है। इस बार राजस्थान का नौजवान 28 के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सबक सिखाएगा। वो खुद के हितों के हिसाब से काम करेगा, वो खुद सत्ता पे कब्जा करेगा। इस बार जो क्रांति राजस्थान के अंदर आएगी, इस बार राजस्थान का नौजवान सड़क से लेकर दिल्ली तक खुद संघर्ष करेगा। और किसानों के आंदोलन का नेतृत्व जिस तरह पंजाब के किसानों ने किया, अग्निवीर के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान के किसान के बेटे करेंगे। दिल्ली कूच के अंदर इस मुद्दे को भी हम शामिल रखेंगे कि अग्निवीर को भी देश की सरकार को वापस देना चाहिए, सेना का सम्मान हम लौटाएंगे। हमारे छोटे भाई जो बॉर्डर पे जिस तरह शहादत देते हैं, उनको अपमानित करने के लिए किसान आंदोलन में जो पद बीजेपी की पीटी, उसको भुलाने के लिए जिस तरह किसान के बेटों के साथ धोखा किया, जिस तरह सेना के अंदर हमारे अग्निवीर सैनिक का सब एम्बुलेंस के अंदर आके बिना सम्मान के उनको अंतिम संस्कार किया जाता है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाइयों एक हो जाओ, अब हमें लड़ना है, और ये तय कर लो कि हमें लड़ाई लंबी लड़नी है। जिस तरह SMS के अंदर जो डॉक्टर राकेश पिस्तौल का मुद्दा था, वो पहले ही दिन हो सकता था, पहले दिन सरकार बात कर सकती थी, लेकिन 7 दिन किस तरह हमें तड़पाया सड़कों, किस तरह वहां परिजन तकलीफ से, किस तरह बूढ़ी मां अंतिम चेहरा देखने के इंतजार कर रही थी वहां गांव के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं आपकी। और हमारे समाज जो नेता बन के जाते हैं, वो नेता बनने के बाद हमें भूल जाते हैं, वो फिर अपना उनका खुद का एक अलग परिवार होता है, वो अलग उनका सिस्टम होता है, फिर वो अपनी खुद की पर्सनल जिंदगी जीते हैं, वो आपको भूल जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। ये तो ठीक है, मैं आपको समय समय भी याद दिलाने के लिए यहाँ आ गया और आपके बीच लड़ रहा हूँ। अगर मैं भी लड़ाई छोड़ दूं, फिर कौन लड़ेगा लड़ाई? नाम बताओ मुझे। लोग तो कांग्रेस बीजेपी के लोगों को जानते ही नहीं, खड़े हो जाते हैं, टिकट मिली तो ठीक, नहीं तो झंडा पकड़ लिया। हाँ, ये बात सही है कि वफादारों की कमी हर जगह मिलती है, हर पार्टी में मिलती है, क्योंकि हमारी पार्टी नहीं है। जोशीले नौजवानों धैर्य रख नहीं सकते, ये हर कोई आता है और हर कोई आकर हनुमान बेनीवाल बनने की कोशिश करता है, पढ़ नहीं पाता है तो सामने भाग जाता है, तो एक दो को सफलता भी मिल जाती है, बाकी दूसरे को डोलते रहते हैं, कोई घूम फिर के वापस आ जाता है। और कई आने के लिए घूम रहे हैं कि पार्टी ज्वाइन कराओ, तो मैंने कहा ज्वाइन तो करा दूं,
लेकिन लोग मुझे क्या कहेंगे कि उनको ही ज्वाइन